हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम उसका परिभाषा जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन को कक्षा में नियमित रूप से सजावट को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको परिभाषा समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालने के लिए सीखते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा 4 वर्ड। वह 4 वर्ड क्या है? एस, पी, डी एवं एफ। इसी को हम उपकक्षा भी कहते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले लिख लेते हैं वह 4 वर्ड। एस, पी, डी एवं एफ, इसी को हम उपकक्षा भी कहते हैं। और अब हमको जानना है कि किस उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे इसका पावर जानना है, यानी कि इसका घात जानना है, किस पर कितना रहता है। तो सबसे पहले एस का लिखते हैं। एस पर रहता है आपको 2, लिख लेते हैं। एस पर रहता है 2 और पी पर रहता है आपको 6, डी पर रहता है आपको 10 और एफ पर रहता है 14। आपको यह तो याद रखना ही पड़ेगा कि किस पर घात कितना होता है। यानी कि एस पर 2, पी पर 4, पी पर 6, डी पर 10 और एफ पर 14। यानी कि आप एक का याद रख लीजिए, जैसे एस पर 2 और उसके बाद पी, डी एवं एफ में 4 जोड़ दीजिए। देखिए, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। इसी तरह आपको यह याद रखना ही होगा। और उसके बाद हमको याद रखना होगा कक्ष। देखिए, कक्ष होता है आपको के, एल, एम, एन। ये हो गया प्रथम कक्ष, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थी। तो कक्ष हो गया 4। अब इसको हम अच्छी तरीके से सजा कर लिख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कक्ष लिख लिए हैं चारों को अच्छी तरह से सजा करके। अब हमको इसमें बैठाना होगा कि उपकक्षा कौन से कक्षा में कितना उपकक्षा रहेगा। तो देखिए, हम उपकक्षा को सजाते कैसे हैं। जैसे ये हो गया प्रथम कक्ष, तो इसमें मात्र 1 उपकक्षा रहेगा। और ये हो गया द्वितीय, तो इसमें 2 उपकक्षा रहेगा। ये हो गया तृतीय, तो इसमें 3 रहेगा। ये चतुर्थी हो गया, तो 4 इसमें रहेगा। तो देखिए, हम सजा करके लिखते हैं। जैसे ये प्रथम कक्षा हो गया, तो इसमें बस एक ही उपकक्षा बैठेगा, यानी कि एस। ये हो गया द्वितीय कक्षा, तो इसमें बस 2 उपकक्षा बैठेगा, एस और पी। ये हो गया तृतीय, तो इसमें 3 बैठेगा, एस, पी एवं डी। ये हो गया आपको चतुर्थी, तो इसमें 4 उपकक्षा बैठेगा, एस, पी, डी एवं एफ। तो यहाँ पर सब उपकक्षा बैठ गया। और अब हम इस पर घात लिख देते हैं, किस पर कितना घात होता है। जैसे एस पर 2 होता है तो 2 लिख देंगे, पी पर 6 होता है तो 6 लिख देंगे, डी पर 10 होता है 10 लिख देंगे, एफ पर 14 होता है तो 14 लिख देंगे। तो आइए हम लिख देते हैं। जैसे कि एस पर हो गया 2, पी पर हो गया आपको 6, डी पर हो गया 10 और एफ पर हो गया 14। तो हम इसका घात भी लिख दिए। अब हम कक्षा का नाम भी दर्शा देते हैं। जैसे ये हो गया आपको प्रथम कक्षा, ये हो गया आपको द्वितीय कक्षा, तो इसमें 2 बैठा देंगे। ये हो गया तृतीय, तो इसमें 3 लिख देंगे। ये हो गया चतुर्थी, तो इसमें 4 लिख देंगे। तो हम कक्षा का नाम भी बैठा दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो अब देखिए आगे हम क्या करते हैं।
बारीकी से समझिए। अब इसमें हम क्रॉस खींचेंगे, तो देखिए क्रॉस हम कैसे खींचते हैं। सबसे पहले ऐसे आएगा, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे। देखिए इसी तरह से क्रॉस खिंचाएगा, इसी तरह से क्रॉस खिंचाएगा। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाते हैं। जैसे हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन हुआ Cl17, Cl17। जैसे ये एक तो एग्जाम्पल ले लिए और अब इसको हम बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले ये आएगा इसमें 1s में। देखिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले ये आएगा 1s में, s पर घात है 2। तो अब ये 17 में से 2 गया, आपको बचा 15। उसके बाद इसके नीचे देखना है, नहीं है कुछ नहीं है, तो ये दूसरा में चल जाएगा इसमें। तो इस ये यहाँ पर क्या है 2s, तो 2s, s पर घात 2। उसके बाद इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो ये इसमें आ जाएगा 2p में। उसके बाद आएगा 2p, यहाँ पर p का घात कितना है 6। अब जोड़ना है कितना पूरा, 2 2 4 6 10, 10 आपको पूरा गया, चाहिए और 7। तो अब देखिए 2p के नीचे में क्या है आपको 3s, तो फिर जाएगा 3s, s पर घात होता है 2। आपको यहाँ तक में 12 पूरा गया, चाहिए हमको 5। उसके बाद इसके नीचे नहीं है कुछ, तो आएगा 3p में 3p। लेकिन यहाँ पर p पर है 6, हमको इधर 12 पहले ही पूरा गया, चाहिए जरूरी 5 का, तो इस पर हम 5 लिख देते हैं। अब देखिए पूरा गया, 2 2 4 6 10, 2 12 5 17, 17 पूरा गया। अब इसमें जैसे जो प्रथम कक्षा में है उसको एक जगह लिख देते हैं, जो द्वितीय में उसको एक जगह लिख देते हैं, और जो तृतीय में उसको हम एक जगह लिख देते हैं। जैसे देखिए आप प्रथम कक्षा में कौन है, बस एक ही है, तो इसको हम एक जगह लिख देंगे, यानी कि 1s में एक ही है 2। तो और द्वितीय कक्षा में 2 है, 2s2 2p6 है, तो इसको हम जोड़ करके इस दोनों पावर को जोड़ करके एक जगह लिख देंगे, तो 6 2 8 हुआ। और अब तृतीय में देखना है कितना है, देखिए तृतीय में भी 2 है, 2 और 5, 5 2 7 लिख दिए। यही आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन Cl17 का। और अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं कैल्शियम Ca20। देखिए कैल्शियम का लेते हैं, कैल्शियम Ca20, कैल्शियम हुआ, तो ये भी उसी तरह से पहले आएगा 1s², 1s में s पर कितना है 2, बचा हमको 18, 2 निकल गया तो 18 बचा। उसके बाद इसके नीचे नहीं है कुछ, तो ये इसमें आएगा, तो यहाँ पर यह है 2s, s पर होता है 2। उसके बाद इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो इसमें आएगा 2p पर होता है 6। उसके बाद इसके नीचे में है कुछ 3s, s पर होता है 2। और इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर है 3p6। अब जोड़ना है कितना पुरता है, देखिए 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 पुर गया, चाहिए हमको 2, तो 3p6 में आ गया। इसके नीचे में क्या है आपको 4s, 4s, s पर होता है 2, हमको चाहिए भी 2, तो 2 का 2 पूरे लिख देते हैं, लिख दिए। और अब फिर हमको उसी तरह से सारे, जैसे जो प्रथम कक्षा में उसको एक जगह, जो दूसरा में उसको एक जगह, जो तीसरा में उसको एक जगह, और जो चौथा में उसको एक जगह लिख लेते हैं। तो देखिए प्रथम में है बस एक ही, और द्वितीय में है 2s और 2p, तो दोनों को का पावर को जोड़ करके हम एक जगह लिख लेते हैं, तो 2 और 6 हो गया आपको कितना 8। और उसके बाद तृतीय में देखिए कितना है 3s2 और 3p6, तो दोनों पावर को जोड़ कर लिख लेते हैं, तो ये भी हो गया 8, 6 2 8। और उसके बाद 4s में बस एक ही है, 4s² है, तो यहाँ पर 2। अब इसको जोड़िए कितना हो 2 8 10 और 18 2 20, यानी कैल्शियम का ये निकल गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट में
आप हमें बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।